नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे हालात में आमतौर पर सोने की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। पर इस बार हो कुछ और ही रहा है। सोने से जुड़े कई इन्वेस्टमेंट असल में गिर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? तो सीधा सवाल यही है और इसी गुत्थी को हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्यों है कि मार्केट के जो पुराने जाने पहचाने नियम हैं वो इस वक्त सोने पर काम करते हुए नहीं दिख रहे। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये विरोधाभास कितना साफ है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन का मीटर ऊपर जा रहा है और दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के दाम नीचे जा रहे हैं। और ये कोई हल्की फुल्की गिरावट नहीं है। गोल्ड ईटीएफ में करीब करीब 4% और सिल्वर ईटीएफ में तो 7.5% तक की भारी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले उस ताकत को समझते हैं जो सोने के दाम को ऊपर की तरफ खींच रही है। तो ये सेफ हेवन या सुरक्षित निवेश होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि जब मार्केट में उथल-पुथल मचती है, जब डर का माहौल होता है, तो निवेशक अपना पैसा एक सुरक्षित तिजोरी में रखना चाहते हैं। और सोना वही पारंपरिक भरोसेमंद तिजोरी है जिस पर लोग सदियों से भरोसा करते आए हैं। और अभी बिल्कुल यही हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, निवेशक अपनी पूंजी को बचाने के लिए सोने की तरफ भाग रहे हैं। यही वो पहली और सबसे बड़ी ताकत है जो सोने के दाम पर ऊपर की ओर दबाव बना रही है। पर कहानी इतनी सीधी है नहीं। अब खेल में एक दूसरी बहुत ही पावरफुल ताकत आती है जो सोने को नीचे की ओर खींच रही है, और वो है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। देखिए, यहाँ एक बड़ा सीधा सा नियम काम करता है। दुनिया भर में सोने का कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। अब जरा सोचिए, अगर डॉलर खुद ही मजबूत हो जाए तो सोना खरीदने के लिए पहले से कम डॉलर लगेंगे, है ना? तो इससे सोने की डॉलर वाली कीमत पर दबाव बनता है और वो नीचे आ जाती है। मतलब सीधा हिसाब है, डॉलर ऊपर तो सोना अक्सर नीचे। और इस वक्त डॉलर सिर्फ मजबूत नहीं है, वो पिछले 5 हफ्तों के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। ये छोटा सा आंकड़ा इस पूरी पहेली को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यही वो ताकत है जो सोने की कीमत पर जबरदस्त दबाव बना रही है। और इस मजबूत डॉलर का सीधा असर देखिए। सोने की डॉलर बेस स्पॉट कीमत में 3.6% की गिरावट आई। तो यहाँ हमें एक क्लियर कट वजह और उसका असर दिख रहा है। तो अब जंग दो ताकतों के बीच है। एक तरफ है डर जो सोने को ऊपर खींच रहा है और दूसरी तरफ है मजबूत डॉलर जो उसे नीचे धकेल रहा है। अब एक और दिलचस्प चीज पर आते हैं। जो कीमत अमेरिका में दिख रही है, जरूरी नहीं कि वही भारत में भी महसूस हो। ये तीसरा सुराग हमें लोकल और ग्लोबल कीमतों के इसी फर्क को समझाएगा। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, ये सारी कहानी साफ कर देगी। मान लीजिए ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत डॉलर में गिरी, लेकिन उसी वक्त डॉलर रुपये के मुकाबले महंगा हो गया। तो नतीजा क्या हुआ? भारत में किसी को सोना खरीदने के लिए अब अपनी जेब से ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। है ना अजीब? ग्लोबल दाम गिरे लेकिन लोकल दाम बढ़ गए। और बस यही वो वजह है कि भारत में लोगों को सोना महंगा लग रहा है, भले ही दुनिया में डॉलर के हिसाब से उसकी कीमत गिरी हो। सारा खेल करेंसी का है। अब जरा देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, मतलब निवेशक और बड़े बड़े बैंक, क्योंकि असली खेल तो वही खेलते हैं। ये कहानी में एक और लेयर जोड़ता है। ये तस्वीर देखिए, बाजार में एक साथ 3 अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ चीन जैसे देशों के सेंट्रल बैंक हैं जो जबरदस्त सोना खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ वो निवेशक हैं जिन्होंने हाल की तेजी में पैसा बनाया और अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोना बेच रहे हैं। और तीसरी तरफ है भारत जैसे देशों के आम खरीदार, जो बढ़ी हुई कीमतों की वजह से बाजार से दूर हैं। तो एक ही वक्त पर कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। और ये कुछ डिटेल्स हैं। चीन का सेंट्रल बैंक लगातार सोना जमा कर रहा है, जो दिखाता है कि वो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। वहीं आम निवेशक जिन्होंने पहले सोना खरीदा था, वे अब बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। और भारत में तो हाल ये है कि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि डीलर्स को ग्राहकों को लुभाने के लिए $65 प्रति औंस तक का डिस्काउंट देना पड़ रहा है। फिर भी मांग कम है। एक एक्सपर्ट की ये बात सुने तो पूरी स्थिति एक लाइन में समझ आ जाती है। मतलब सोने का बाजार इस वक्त एक चाकू की धार पर खड़ा है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो सोना ऊपर जाएगा,
और अगर शांति की कोई उम्मीद बनी तो मजबूत डॉलर जैसी ताकतें इसे नीचे ले आएंगी। तो हमने सारे सुराग देख लिए, अब चलिए इन सब को जोड़कर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो असल में सोने की कीमत के साथ एक रस्साकशी का खेल चल रहा है। एक टीम है जो रस्सी को ऊपर की तरफ खींच रही है। इस टीम में है मिडिल ईस्ट का डर और सेंट्रल बैंकों की जबरदस्त खरीदारी। और फिर है दूसरी टीम जो रस्सी को नीचे की तरफ खींच रही है। इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है मजबूत होता अमेरिकी डॉलर, साथ में है मुनाफा वसूलते निवेशक। और यही इस विरोधाभास का अंतिम खुलासा है। बात यह है कि सोने की कीमत न सिर्फ बढ़ रही है, न सिर्फ घट रही है, उसे एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है। और यही इस पूरी पहेली का जवाब है। तो अब सवाल ये है कि इस वित्तीय रस्साकशी में किस टीम में ज्यादा दम है? कौन जीतेगा ये खींचतान? इसका जवाब ही सोने का भविष्य तय करेगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।